थोड़ा सा हमें कुछ करना पड़ेगा आई थिंक, या तो पीछे आना पड़ेगा तब हम पूरे इसमें आ सकते हैं। तो अब इसमें ठीक है। वैसे ठीक है। तो क्या था टॉपिक? टॉपिक ये था कि ऐसे ही चलनी है फेलियर। ना बाकी जिंदगी में। ये कुछ जॉब हाँ, बिजनेस एंड जॉब जॉब की बिजनेस का करे तो रिस्क उसके बाद पता नहीं रिस्क क्या एक्सप्लेन कर चल रहा था। मतलब बेसिकली फिर रिस्क, बीच में लेने चला गया। बेसिकली रिस्क हर चीज़ में है, बिजनेस में, जॉब में। और दो ही तरह के रिस्क होते हैं, एक फाइनेंशियल, दूसरा फाइनेंशियल। ठीक है, और कोई रिस्क नहीं है। जो हम तीसरा रिस्क बोलते हैं ना, वो हमारे मन में है, अटैचमेंट। तीसरा रिस्क है या दूसरा ही हो गया हाँ, शायद, दैट इज आई थिंक रिलेशनशिप्स, बिकॉज टू गेट मैरिड और टू सस्टेन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप, ऑल्दो कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें ये डिमांड नहीं होती कि इमीडिएटली तुम्हारी इनकम आए या चलती रहे, तो सम पीपल स्टिक टू यू ऑल्सो। बट कईयों में ऐसा भी होता है कि ये मतलब इफ पॉइंट मनी है सॉर्टेड तो चीज़ें स्मूथ रहती हैं, अगर नहीं मनी सॉर्टेड तो नहीं यार। रहता। आई और थिंक तीसरा इज योर मेंटल वो तो हेल्थ। है यार ही। बहुत वही मैं कह रहा था, एक्सपेक्टेशंस बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा रहती है कई बार। जैसे शादी के टाइम पे ही, मैं जब कोविड से पहले मैंने सोचा नहीं था शादी। कोविड के बाद जैसे कोविड गया, मेरे को हिट हुआ और मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मॉम डैड कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। और आई वाज लाइक फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रांग था ही नहीं उस टाइम पे, तो लेकिन आज मेरे भी को ये नहीं जो रिलेशनशिप वाला जो अटैचमेंट जो फील हुई है ना, आई एम मिसिंग दैट फोमो। तो वो चीज़ जब आई ना, तो मैंने कहा यार शादी करनी चाहिए। जब शादी डॉट कॉम पे गए, वहाँ पे लड़कियों से बात होनी शुरू हुई, घर है कि नहीं है। सबसे पहले मेन पॉइंट ये था आपको घर है कि नहीं। तो मैंने कहा घर तो नहीं है, रेंट पे रहते हैं। तो कहते नहीं, फिर हमारे घर आते हो। तो फिर प्रीति वगैरह जैसे मैंने इससे बात करी, तो ये कहती कि हमारे में थोड़ा तो इशू है, लेकिन वो हमारी बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी उसकी। उस टाइम मैंने थोड़े झूठ भी बोले कि हाँ भाई हमारा मतलब घर भाई है सब। कैमरे पे तो कोई नहीं, कोई कोई नहीं। नहीं। अरे कोई यूट्यूब पे जाएगा ये। कोई चक्कर नहीं है भाई। हाँ, नहीं नहीं। तो उसको पता है सारी बात है, झूठ भी बोले कि ऐसे ऐसे मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता। उस टाइम में सब कुछ करता था। बाद में जब वो घर आई, उसके पापा को, पापा ने उसको सब बताया कि ये सब कुछ कर चुका है, इसने सारे नशे कर रखे हैं, उसकी डिग्री नहीं है, घर रेंट पे है। जो तुम्हें पता नहीं, मुझे क्या पता है, बस बोली है, तुम्हें नहीं पता। मैं ये पापा ने सब कुछ। तो उस टाइम जब उसने मेरे को, जब हम रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे, उसको घर छोड़ने आया था, उसने मेरे को समझाया कि तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा ने पूछा उसे कि आर यू कंफर्टेबल है। उसने कहा कि तो मुझे वो चीज़ जो थी ना, मतलब कि awesome। यार सही है यार। हाँ, इससे अच्छा और क्या हो यही सकता है, चीज़ राइट? ये चाहिए। एक्चुअल में तेरे को हैप्पी गो लकी वाला सिस्टम मिल गया है। हैप्पी को नहीं लकी, मतलब मतलब नहीं कि यार यार ये इतना इजी नहीं है, हाँ ये हाँ नहीं मिलती इन चीज़ों के साथ। When if you don't have a job, if you don't have a proper house, if you don't have parent support, नहीं मिलती लड़की। लेकिन अब मैं ये बताता हूँ कि शी वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ ग्रूम फॉर लाइक 3 years, 3 साल से ढूंढ रही थी। अलग अलग लड़कियों से मैट्रिमोनियल में मिली, बहुत तरीकों की उसने बातें करी, ऐसे हो मिलते हैं लड़के, ऐसे नंबर मांगते हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो कहती मेरा ये लास्ट ट्राई था, मैं मैट्रिमोनियल पे जब ट्राई करी थी, मैं फिर अपने घर में वालों रिश्तेदारों को बोल देना था कि आपको जैसा मिलता है वो ढूंढ लो। और उनकी वो दे आर एस, तो उनने उसी कम्युनिटी में ढूंढ के देना था। उसने उनको कोई वो बाउंडेशन नहीं थी उसमें। तो जब कहती मेला, जब आपसे बात हुई, और कहते फर्स्ट मीटिंग में कहती कि आई वॉज इम्प्रेस कि हाँ ठीक है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत वो सही रहा कि ये चीज़ें मतलब मैं कहूँ गॉड ग्रेस है कि क्या नहीं भाई, नहीं नहीं, ये बहुत सही है ब्लेसिंग है और also। होना तो ऐसी ही हाँ, चाहिए एक्चुअली। हाँ, तो तेरा तो बहुत ही सही रहा, लाइक यू सेड कि सारी फाइनेंशियली और वो सब भी जो भी था जैसा भी था ना, हाँ, तेरा वैसे में ही हो गया। हाँ। तो आइडियली इट इज दिस ओनली कि है ना, कंपैटिबिलिटी पे होना चाहिए कि अगर दोनों साथ में खुश रहेंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है शादी के बाद लोगों की किस्मत बदल जाती है। यार हुआ मेरे साथ। ये तो है। हुआ। तो बट वही है ना, कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आ हाँ भी गया, वो, कंपैटिबिलिटी नहीं लेकिन है तो हाँ, तो पॉइंट नहीं कई है। जगह पे क्या होता है, अब अगर तुम ऑलरेडी मैरिड हो हाँ, उस टाइम पे अगर मनी आना जाना शुरू हो गया, मतलब हम्म, फ्लक्चुएशन शुरू होगी, देन अब मतलब डिपेंडिंग ऑन योर पार्टनर और योर ओन हम्म, क्या कह सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड, हम्म, तो फिर वो चीज़ें इम्पैक्ट करनी शुरू हो सकती हैं। वो नहीं करेंगी अगर जैसे कि पार्टनर इसके जैसी हो, हम्म, या फिर तू खुद मेंटली इतना स्ट्रांग हो कि राइट। चीज़ों में इम्पैक्ट ना करने दे। तो या आई गेस इंटर रिलेटेड है। इंटररिलेटेड तो है। सिचुएशन बहुत मैटर करती है। 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम मैं बिल्कुल टूट गया था कि यार क्या होगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। मैं 1.5 साल बेड रेस्ट पे था, मेरे बिल्कुल पैर खत्म हुआ। तो उस टाइम फिर मेरे को लगा था मैं क्या होगा, और धीरे धीरे रिकवर हो गया। वो तो चेंज हो जाते हैं, अप डाउन आते रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए तो आपको मतलब रेडी क्या रहना है, आप मेंटल स्टेट को अपना स्ट्रांग रखना है हर टाइम में। और कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ आप ही हो जो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। मतलब लोग बहुत हेल्प करने वाले होंगे कि हाँ मैं करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन खुद को रखना है। नहीं, दो चीज़ें मैंने फेस करी जब मैं जॉब छोड़ के आया ना अभी।
तो अब किसी का मुझे कॉल आया कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो मुझे क्या करना है, पता नहीं। लिटरली लोगों ने हेल्प करने की कोशिश करी है, किसी ने मेरे को जॉब देने की कोशिश करी, किसी ने मुझे हाँ काम करते दिलाने हैं की कोशिश लोग, करी, स्पेशली फ्रेंड्स तो करते ठीक हैं। है। इवन एक बंदा था जो वाज कॉलिंग मी टू सेल समथिंग, वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, वो सॉफ्टवेयर बेचने के लिए। आई सेड यार आई डोंट हैव एनी फंड्स और मैं अभी फंड करना कैसे, जॉब छोड़ के आया एंड बिजनेस में अभी करने का, मुझे जो भी करना है मुझे रास्ता पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है। तो ही लिटरली हेल्प मी आउट, ही कॉल्ड हिज कस्टमर्स, जो उसके कस्टमर्स थे, और बोला कि इसको रखना है, और दो बंदों को बोल दिया अलग अलग प्रोफाइल के लिए कि इसको रखना है। दोनों का कॉल मुझे सामने से आ रहा है, ये भाई रिज्यूमे भेजो, ये नहीं होता, नहीं नहीं, हेल्प तो करते हैं लोग डेफिनेटली यार, ठीक है। आई थिंक जॉब दिलाने में तो स्पेशली। एंड एनीथिंग मोर सो, अगर तुम भी पहले अपनी लाइफ में हेल्पफुल रहे हो लोगों के लिए, फिर तो डेफिनेटली वो आते हैं कि हाँ यार कुछ कर दे यार वो इसके तो लिए। स्ट्रेंजर था मेरे लिए, तो मैंने अभी उससे ऐसे हाँ हाँ, कभी नहीं बात ही करी होगी मतलब पहले कहीं से कभी। आ जाएगा, कोई ना हाँ, कोई आएगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रेंजर्स के लिए आउट ऑफ Right. द वे जाके भी हेल्प करते बिल्कुल, काइंड पीपल्स आर स्टिल देयर। हैं, still there। Right. तो मुझे लगता है कि आदमी के लिए आदमी है, जो मतलब मेरा वर्जन है। शायद विमेन उतनी हेल्पफुल नहीं होंगी, बट मेन तो 100%, अच्छा, विमेन 100%। मतलब विमेन के लिए या विमेन विमेन मेल मेन के के लिए भी, लिए? मतलब विमेन क्या है कि वो आउट ऑफ द वे किसी के लिए बोलती नहीं, मतलब आउट ऑफ द वे अच्छा। नहीं जाती, वो उसके रीच में है, मतलब हम्म, उसके हाथ में है तो खुद कर देगी, ओके। बट अगर किसी और को बोलना है तो वो नहीं करेगी। मेरी लाइफ में ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं जब लड़कियां मेरे लिए आउट ऑफ द वे गई हैं किसी को कुछ बोलने के लिए कि मेरा कुछ काम हो जाए, मेरी कुछ हेल्प हो जाए। पर हो सकता है ये उससे भी रिलेटेड हो, जो अभी मैं बोल रहा था ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी में वीडियो देख रहा था, ये सबका अलग अलग होता है। तो हो सकता है तेरा कोई प्लैनेट कहीं पे ऐसे ऐसे बैठा है इन विच मे बी मेल फिगर्स विल बी मोर हेल्पफुल टू यू, और मेरा कहीं पे ऐसे कुछ बैठा हुआ कि लाइक ऑलवेज वीमेन कम टू माय रेस्क्यू और दे विल ट्राई टू यार सॉर्ट वो ऑफ थॉट डू गुड प्रोसेस टू में मी, चलता है। हेल्प मी आउट। थॉट प्रोसेस तो अलग चीज है, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी कि यार तेरी लाइफ में चीजें कैसे हाँ, होती बट हो सकता है कि मैं इसको ऐसे देख ही ना रहा हूँ, मेरा एक हाँ, टुवर्ड्स हेटरेड हो वुमेन पर्सपेक्टिव की भी तरफ, इसका ये जो रहा है हो वो। हाँ, सकता है, तू वो भी रियलिटी डिस्टॉर्ट करे अगर हाँ, अपने वो thought भी हो process से, सकता वो है, अलग बात बिल्कुल है। वो भी हो सकता है, तो मैं ठीक जो है। मतलब एस्ट्रोलॉजी की बात करें, मैं वैसी जनरली जैसे इसमें मेडिटेशन या विपासना वगैरह में बोलते हैं कि सी थिंग्स एज दे रियली आर। तो दैट इज व्हेन यू आर एबल टू सी ऑब्जेक्टिवली कि हाँ मतलब मेरी लाइफ में मेरे साथ ऐसे होता है। और फिर अगर और पर्सपेक्टिव ब्रॉड कर सके हम, तो फिर ये देख पाए कि अच्छा मेरी में तो ऐसे होता है, लेकिन उसकी लाइफ में तो बिल्कुल नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक पर्टिकुलर लेट से मान ले, मैं अगर एग्रेसिव बिहेव करूँ तो मेरे सारे काम चौपट हो जाते हैं, और ये अगर एग्रेसिव बिहेव करते हैं तो इसके सारे काम बन जाते हैं, और वाइसा वर्सा, और या फिर किसी भी चीज़ में। तो ये चीज़ें कि मतलब यू नो हाउ लाइक प्रिंसिपल्स माइट बी सेम बट सम रूल्स आर वर्किंग आउट डिफरेंटली फॉर Right, डिफरेंट right. पीपल। यस, तभी शायद हम, मतलब हमारी नेचर डिफरेंट है दूसरे से, क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे को डिफरेंट हुए हैं, डिफरेंट आउटकम्स हुए हैं, सेम चीज़ करके या डिफरेंट चीज़ करके। तो तो कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, नहीं लगती, हाँ, और वो उल्टा हो सकता है इसके साथ, हाँ, तेरे साथ, किसी के साथ जैसे मैं किसी कंडीशनिंग हो गवर्नमेंट गई। ऑफिस में जाता हूँ तो मैं शोर नहीं मचाता हूँ, मैं शांति से वेट करता हूँ कि भाई कोई बात नहीं बड़ा। मेरा कज़न जो है वो हर रास्ता निकालेगा कि काम फटाफट हो जाए, ओके। चाहे वो शोर मचाएगा, चाहे वो लड़ेगा, चाहे वो किसी से हाँ। फ़ोन करवाएगा, बट ही विल डू हिज बेस्ट एफर्ट टू गेट थ्रू थिंग्स क्विकली। मेरे को था कोई बात नहीं, इंदौर से भाई, अब तू 10 जगह हाथ पर मारेगा 10 जगह टाइम उतना ही लगेगा ही लगेगा। Yes. तो कभी ना कभी उसकी ट्रक काम कर जाएगी, कभी मेरी ट्रक काम कर कर जाएगी। जाएगी। इट्स ऑल अबाउट हाँ, गुड कॉप वो बैड थोड़ा कॉप। और थोड़ा वो सिचुएशन रीड करना भी आना चाहिए, आ Right. जाता है आई थिंक टाइम के साथ कि इसके यहाँ पे शांत रहने से काम बनेगा, यहाँ थोड़ा सा शोर Aggressive करना होना जरूरी है। पड़ेगा। Right. तो हाँ, वो सिचुएशनल विजडम टाइप ऑफ। जैसे तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया, तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो मतलब लाइक शादी के मतलब 1-2 महीने बाद ही मेरे एक बहुत पुराने सीनियर का फ़ोन आता है कि सुमित क्या कर रहे हैं आजकल। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उनको पता था मैं सेल्स में अपवर्क पे काम करता हूँ ऐसे। तो कहते तूने अपना क्यों नहीं शुरू करा, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, अब तक तो आप कंपनी लोग जो तुम जैसे मेरे साथ के काफ़ी लोग अपने शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा सर मेरा मोटिव है, लेकिन मैं अभी कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, मैं मेरे अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं है। जैसे अगर आप कहो कि एक बॉस की पावर जो होती है वो मैं अभी, अब मेरे अंदर है ही नहीं वो चीज़। यार सुमित, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये जो गाइड करने वाले लोग हैं ना, ये पर्सपेक्टिव बड़े डिफरेंट डिफरेंट है। अब आई वाज वर्किंग इन एमएनसी, ठीक है, जनरली मैं बहुत पोलाइट रहता हूँ, ठीक है, अग्रेशन मेरे में है, बट वो काम को लेके है, काम को क्विकली कराने के लिए, बंदों को लेके नहीं है कि तू बुरा है या अच्छा है।
हो सकता है कि मेरा टोन डिफरेंट हो जाए, मुझे पता भी ना हो, वो मतलब नॉट अवेयर हो। तो एक मुझे मतलब मेरे जो बॉस थे मुझे बोलते तेरी कंप्लेंट आ रही है, टू बॉसी, बिकॉज मैंने स्टार्टअप चलाया, तो उनको एक वर्ड मिल गया कि ये पहले बॉस था तो ये बॉस ही बन गया। ये यहाँ तेरी कंप्लेन हाँ MLP। तो अब मैं जब लोगों से बात करता हूँ ऐसा कुछ नहीं, हो सकता है कि यार कई बारी चीज़ें जो है पर्सपेक्टिव वाली बात है। कई बार अब अपने स्टार्टअप में आई हैव नेवर फेस सच अ थिंग कि बिग बॉस ही, किसी ने क्योंकि बोला हुआ है। क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। अगर टाइम टू टाइम आपको बॉस ही होना भी पड़ता है काम कराने के लिए, टाइम टू टाइम आपको ऐसा भी होना पड़ता है कि यार कैजुअली फ्रेंड्स की तरह काम करना। और वो थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी होती है, तो जैसे स्टार्टअप में तेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं ना, तो आई गेस वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, तो दे गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। यस। तो टोन टोनैलिटी ये सब समझ जाते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है और इस टाइम पे Yes, क्या ये कहना हाँ चाह रहा है। हाँ। कंपनीज में वो एक्सपेक्टेशन कई बार अलग होती है, बिकॉज एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट कल्चर। तो वहाँ के कल्चर में अगर एक पर्टिकुलर वे में बात करना एग्रेसिव या बॉसी माना जाता है एंड दे टेक इट एज बैड। उसमें भी कंपनीज हैं, कुछ खराब कंपनीज भी हैं जहाँ पे वो एग्रेसिव बिहेवियर को बहुत अच्छा मानती है उन लोगों को ऊपर। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे मुझे तेरी का नहीं पता, वैसे बोल रहा हूँ, जहाँ पे थोड़े पोलाइटनेस और जिसको होता है डिप्लोमेटिक वे से बात करना उसको अच्छा माना यार जाता है। इसमें ना दो चीज़ें तो हैं। वहाँ पे फिर वो कल्चरल इशू, वी कल्चरल इशू भी नहीं है, मतलब कल्चरल एक सॉर्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं उसको, कल्चरल सैनिटाइजेशन की ये कंपनी कैसे काम कर रही है यार इसमें या हम दो लोग कैसे चीज़ें काम हैं। कर रहे अब वी पंजाबीज आर वैसे भी कंपैरेटिवली लाउड हैं। देन मराठीज, ठीक है। थोड़े से हम ज़्यादा आउटस्पोकन है